कौन से देश में सबसे ज़्यादा त्योहार मनाए जाते हैं? कौन से देश में सबसे ज़्यादा नमकीन खाया जाता है, फरसाण? कौन से देश में सबसे ज़्यादा मिठाई खाई जाती है? और कौन सा देश डायबिटीज़ का कैपिटल है? क्या आप जानते हैं? इन सब का जवाब है हमारा भारत देश। तो हमारे भारत देश में इतने सारे त्योहार आते हैं कि हम कायम मिठाई, नमकीन कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। और नमकीन के लिए तो कोई त्योहार की भी ज़रूरत नहीं है। जब चाहे मेहमान आए, संडे हो सैटरडे हो, ऐसे भी लोग कुछ ना कुछ कचौड़ी, समोसा, खमण, ढोकला ऐसा खाते ही रहते हैं। तो अब वो समय आ गया है कि हर एक भारतीय को, चाहे उसको डायबिटीज़ हो या ना हो, चाहे वो मोटापा हो या ना हो, या वो फिट रहना खाली चाहता है, तो उसको जो भी वो खाना खाता है, खास करके फरसाण, नमकीन और मिठाई, कि उसमें कितनी कैलोरी है और कितना ग्लाइसेमिक लोड है, जिससे हम फिट रह सकें, हमारी बीमारियां कंट्रोल में रह सकें। अब हमको दो चीज़ देखना है, ग्लाइसेमिक लोड भी देखना है और उसमें कैलोरी कितनी है ये भी देखना है। कैलोरी के विषय में जानते हैं कि कैलोरी कितनी लेना चाहिए। एक एवरेज भारतीय जिसकी हाइट 5.5 फुट के आसपास होती है, 70 kg का वजन होता है, उसको पर केजी 30 किलो कैलोरी लेना चाहिए। यानी मोटा मोटा 2200 से 2400 किलो कैलोरी। एक्सीडेंटरी लाइफ वाले जो ज़्यादा काम नहीं करते हैं, बैठे बैठे काम करते हैं, ज़्यादातर लोग ऐसे ही भी काम करते हैं। और फीमेल में थोड़ा सा कम है, 25 किलो कैलोरी पर केजी। तो वो होगा 1500 से 1800 या 2000 तक किलो कैलोरी होगा। तो इसको हमको ध्यान में रखना है। अब कौन सी मिठाई में कितनी किलो कैलोरी है, कितना ग्लाइसेमिक लोड है, कौन से फरसाण यानी कि नमकीन में कितना किलो कैलोरी है और कितना ग्लाइसेमिक लोड है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही अच्छा बनने वाला है। आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं। पहले नमकीन से चालू करते हैं। तो सबसे पहला नमकीन हम देखते हैं समोसा। समोसा मेरे ख्याल से भारत में पूरी जगह पे सब जगह खाया जाता है। उसकी कैलोरी है 290 और उसका ग्लाइसेमिक लोड है 18। ग्लाइसेमिक लोड मीडियम है, कैलोरी थोड़ी ज़्यादा है। कचौरी का 280 और 12 है। क्योंकि समोसा में आलू भरा जाता है, बाहर का लेयर मैदा का होता है, इसलिए वो थोड़ा कैलोरी और ग्लाइसेमिक लोड दोनों ज़्यादा है। कचौरी में अंदर दाल भरी जाती है, इसलिए उसका थोड़ा सा ग्लाइसेमिक लोड कम है, ये समझना है। फिर उसके बाद हम देखते हैं खमण। तो खमण में कैलोरी कम है कचौरी और समोसा से, 160 किलो कैलोरी है और उसका ग्लाइसेमिक लोड 12 है। ढोकड़ा 160 किलो कैलोरी, 12 ग्लाइसेमिक लोड। ये ठीक ठाक लगते हैं। फिर उसके बाद है फाफड़ा। तो फाफड़ा 400 किलो कैलोरी है और उसका ग्लाइसेमिक लोड 15 है। इसमें तेल का उपयोग ज़्यादा होता है, डीप फ्राइंग किया जाता है, इसलिए इसकी कैलोरी ज़्यादा है, लेकिन ग्लाइसेमिक लोड थोड़ा सा कम है। ये जो मैं बता रहा हूँ सब 100 ग्राम के हिसाब से बता रहा हूँ। तो जिसकी कैलोरी ज़्यादा है वो हम थोड़ा कम मात्रा में लेना चाहिए। फिर उसके बाद देखते हैं पातरा, जो गुजरात में ज़्यादा चलते हैं। तो उसमें पत्ता रहता है और चने का आटा रहता है, तो उसका इस ग्लाइसेमिक लोड बहुत ही कम है, 5 से भी कम है। अब वो उसमें तेल कितना उपयोग होता है उसके हिसाब से उसकी कैलोरी होगी डिसाइड, 120 से 250 के बीच में। कम थोड़ा उसमें तेल रखिएगा तो वो खाने में अच्छा रहेगा। खांडवी जो गुजरात में ज़्यादा चलती है, उसका भी 120 से 225 के आसपास उसका कैलोरीज है और 9 उसका ग्लाइसेमिक लोड है, तो ये अच्छा है। हाँ, आपके मुंह में पानी आ रहा होगा, लेकिन अभी पहले सुनते हैं कि कौन सी चीज़ में कितनी कैलोरीज है। वड़ा पाव, वड़ा पाव गुजरात और महाराष्ट्र में ज़्यादा फेमस है। उसमें वड़ा में आलू भरा रहता है और ऊपर भी मैदा होता है, इसलिए उसका कैलोरी 250 थोड़ा ज़्यादा है, ग्लाइसेमिक लोड भी 22 ज़्यादा है। फिर मेथी गोटा, वो लोगों को बहुत पसंद आते हैं। उसमें कैलोरी थोड़ी ज़्यादा है, 300, लेकिन ग्लाइसेमिक लोड मीडियम है, 15 है।
फिर आलू पकौड़ा तो उसका भी 300 है कैलोरीज, किलो कैलोरी, और 18 उसका ग्लाइसेमिक लोड है। रगड़ा पेटिस 280 के आसपास उसकी कैलोरीज है और 16 के आसपास उसका ग्लाइसेमिक लोड है। दही वड़ा ये 150 किलो कैलोरी है इसमें और उसका ग्लाइसेमिक लोड भी कम है 8, तो इसको याद रखिए आप, ये अच्छा है। भाजी पाव उसका 200 के आसपास किलो कैलोरी है, ग्लाइसेमिक लोड 18 के आसपास है, थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन ये हम खाने के सब्स्टिट्यूट में लेते हैं इसलिए खाने का भी लगभग इसके आसपास रहता है। इडली देखते हैं तो इडली का ग्लाइसेमिक लोड है 12 और कैलोरीज है उसकी 130 से 150 के आसपास। डोसा है तो उसका 180 किलो कैलोरी है और उसका ग्लाइसेमिक लोड जो है वो 15 के आसपास है। कटलेस है, वेजिटेबल कटलेस की बात कर रहा हूँ मैं, किलो कैलोरी उसकी 220 है और 13 उसका ग्लाइसेमिक लोड है। चिवड़ा 250 से 500, उसमें कितना तेल यूज़ करते हैं और क्या क्या चीज़ डालते हैं उसके हिसाब से उसका वेरिएबल है, तेल कितना यूज़ करते हैं। 250 से 500 और उसका ग्लाइसेमिक लोड 15 से 25 के बीच में है। तो हमको ये 100 ग्राम का है, तो इसमें अच्छे में देखा जाए तो दही वड़ा है, फिर वेज कटलेस है, फिर इडली है, खमण है, ढोकड़ा है, तो ये सब थोड़ा हम ज़्यादा प्रमाण में ले सकते हैं। और फाफड़ा है और ये समोसा है, ये थोड़ा कम खाएं तो हमारे सेहत के लिए अच्छा रहेगा। फिर भी तुम्हारा वज़न कितना है, आपको कोई बीमारी है कि नहीं, आपको कोलेस्ट्रॉल है कि नहीं, डायबिटीज़ है कि नहीं, ये सब देखना ज़रूरी है। उसके हिसाब से आप खुद का मेनू बनाएं और दिवाली के दिनों में खास ध्यान रखें। अब हम मिठाई का देखते हैं। मिठाई के हम बहुत शौकीन रहते हैं और कोई भी भारतीय ऐसा नहीं है कि वो मिठाई ना खाता हो। मिठाई हम कभी कभी कुछ त्यौहार में बहुत लंबे समय तक खाते हैं, जैसे नवरात्रि में 9 दिन तक प्रसाद खाते हैं, दिवाली में 5 दिन का फेस्टिवल होता है तो खाते हैं। तो थोड़ा सा कैलोरी, ग्लाइसेमिक लोड, उसमें शुगर कितना है, ये सब का ध्यान रख के हमको करना है। अब थोड़ा और ज़्यादा पानी आने वाला है तो ध्यान से देखिए। सबसे पहली है जलेबी, तो उसकी किलो, अब ये भी मैं 100 ग्राम के हिसाब से बता रहा हूँ। किलो कैलोरी 450 है, ग्लाइसेमिक लोड 28 है और उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 35 है। गुलाब जामुन किलो कैलोरी 350, ग्लाइसेमिक लोड 24 और उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 32 है। रसगुल्ला का किलो कैलोरी 200, ग्लाइसेमिक लोड 20 और 29 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है। ये पनीर में से बनता है इसलिए इसका कैलोरी थोड़ा कम है। हाँ, अब देखते हैं सुखड़ी का किलो कैलोरी है 400, ग्लाइसेमिक लोड है 22 और उसमें 34 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है। उसमें क्योंकि आटा का उपयोग होता है, तेल घी का उपयोग होता है और शक्कर का उपयोग होता है, इसलिए उसका कैलोरी भी ज़्यादा है और थोड़ा सा ग्लाइसेमिक लोड भी ज़्यादा है। फिर मोहन थाल, उसका कैलोरी ज़्यादा है 450, लेकिन थोड़ा सा ग्लाइसेमिक लोड कम है क्योंकि उसमें चना का आटा यूज़ होता है। काजू कतली, जिसमें काजू और शक्कर का उपयोग होता है, उसका कैलोरी है 470 और शुगर भार यानी ग्लाइसेमिक लोड थोड़ा सा कम है 14, उसमें कार्बोहाइड्रेट है 25। फिर मूंग दाल हलवा 380 कैलोरी, 16 उसका शुगर भार ग्लाइसेमिक लोड है। तो इसमें मूंग दाल होने के कारण ये दोनों थोड़ा सा कम है, कैलोरी थोड़ी ज़्यादा है। फिर मैसूर पाक की कैलोरी ज़्यादा है 500, क्योंकि उसमें घी बहुत यूज़ होता है, लेकिन उसका शुगर भार यानी कि ग्लाइसेमिक लोड 20 एवरेज ज़्यादा है और उसमें 31 ग्राम जैसा कार्बोहाइड्रेट लगेगा। बूंदी के लड्डू तो उसका 400 कैलोरी है, 23 उसका शुगर भार है, ग्लाइसेमिक लोड है और उसमें 33 ग्राम जैसा कार्बोहाइड्रेट है। बेसन के लड्डू, उसका भी कैलोरी ज़्यादा है 420 है, शुगर भार थोड़ा कम है 19 है, लेकिन 20 के नज़दीक है। हमने सब देखा, फरसाण का देखा यानी नमकीन का और मिठाई का भी देखा। हमको कैलोरी भी ध्यान रखना है, शुगर भार भी ध्यान रखना है, डायबिटीज़ नहीं बढ़े, वेट नहीं बढ़े और फिट रह सके, और साथ साथ में एंजॉय भी करना है। ये नहीं है कि हम कुछ भी नहीं खाएंगे। डायबिटीज़ वाले मिठाई कम खाएं या फिर देख के खाएं कि कौन सी उनको माफक है, जिसमें नट्स ज़्यादा होते हैं, यानी एक ड्राई फ्रूट बर्फ़ी जिसमें शुगर का यूज़ नहीं होता है
और काजू कतली, वो थोड़ा सा ठीक रहता है। फिर हम कैलोरी के हिसाब से देखें तो जिसमें ज़्यादा कैलोरी है वो थोड़ा सा कम खाएं, जिसमें कम कैलोरी है वो नॉर्मल खा सकते हैं। कुछ मीठे के लिए थोड़ा फ्रूट्स वगैरह का उपयोग करें, नट्स वगैरह का उपयोग करें, और शुगर फ्री जो होता है उसका भी थोड़ा यूज़ करें। जिसका वेट बराबर है, जिसको डायबिटीज़ वगैरह नहीं है, कोलेस्ट्रॉल नहीं है, तो वो फिट रहने के लिए ट्राई करें और उस तरह से परहेज करें। और जिसको ऑलरेडी डायबिटीज़ है, ऑलरेडी जो मोटापा से पीड़ित हैं, उनको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि हम काम कम करते हैं, कैलोरी का व्यय कम करते हैं और बैठे रहते हैं। अगर आप चलते हैं 1 घंटे तक तो आप थोड़ा बहुत उसमें छूट ले सकते हैं। खाइए, थोड़ा थोड़ा खाइए, शुगर फ्री लीजिए, एंजॉय करिए। हैप्पी दिवाली, हैप्पी ऑल त्यौहार।